आम बजट पेश किया गया है। इस बजट को लेकर लोगों को खासी उम्मीद थी। इस बारे में लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। इस बजट को जहां कुछ लोगों ने अच्छा बताया है, वहीं कुछ लोग इस बजट को सिर्फ झुंझुना बता रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं। इनमें देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने इस साल कोई भी आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। जो लास्ट ईयर इनकम टैक्स के रिटर्न्स के रेट थे, वही रेट कंटिन्यू इस साल किए गए हैं। हमें एक थोड़ा सा एक प्रोविज़न सीनियर सिटीजन्स के लिए एक प्रावधान नया किया गया है। तो जो 75 वर्ष से ऊपर की आयु के सीनियर सिटीजन हैं और उनकी केवल पेंशन और ब्याज से आए हैं, उन्हें अब कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी और ये जिम्मेदारी उनके बैंकर्स को दे दी गई है। सेक्शन 194P में अब जिस बैंक में उनकी पेंशन आएगी, उस बैंक की जिम्मेदारी है कि वो उनके आयकर की गणना करें और जो टैक्स है वो TDS डिडक्ट करें। इस प्रावधान से हालांकि बहुत लोगों को लाभ नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो 75 वर्ष से ऊपर के हैं। आपका नाम है? शिवानी गर्ग। जैसे आज बजट आया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बजट में मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ करना चाहिए था, जो शायद नहीं हुआ। पहले गैस पे सब्सिडी आ रही थी, शायद वो कहते हैं ना कि एक छोटी चीज़ दे के और बड़ी चीज़ दे लो कि भाई सब्सिडी आएगी, सब्सिडी खत्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म कर दी। रोज़ नए कि भाई अब हमारे यहाँ गैस है, ठीक है, हर तीसरे महीने को ही आ जाएगा कि भाई सत्यापन कराओ 500 रुपये उसके भरो। अगर हमारे घर में 2 सिलेंडर है, 1000 रुपये आप पैसे ले रहे हो, सब्सिडी दे नहीं रहे हो। फिर आपका नाम? राम शर्मा। अच्छा, जैसे आज बजट आया है, उसमें किसानों के लिए क्या कुछ है? उसमें किसानों के लिए कोई खास बात तो बजट में है नहीं। जैसी उम्मीद थी किसानों को, ऐसा कुछ नहीं। जैसे वो 7,500 रुपये किए हैं इन्होंने, वो भी कोई विशेष बात तो है नहीं। लोगों की तो इस जैसा आंदोलन चल रहा है, बहुत बड़ी उम्मीद थी किसानों के लिए। तो बजट जो है, जो आया है बजट आज, इसमें तो कुछ है नहीं। आपका नाम? आज आम बजट आया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बजट आया है, इसमें किसानों को तो कोई छूट दी नहीं और न ही किसी आम आदमी को दी गई है, न ही कोई ऐसी बात हुई है। इसमें बुजुर्गों को छूट दी गई है, जो 70 साल से ऊपर है, जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है, उनका कोई फायदा नहीं है। और बजट का मेरे हिसाब से तो कोई फायदा नहीं है। नीरज बासन है। आज बजट आया है, इस बजट के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि हमारे देश में जिस तरीके से रेट घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से जो बजट आया है, उसमें गैस के ऊपर जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने ख़त्म करी है, उसके लिए लोगों में आदत तो पड़ गई है, लेकिन कहीं हद तक नुकसान भी है उसका, कि सब्सिडी ख़त्म होने से उसका नुकसान जनता को हो रहा है। आदत तो जैसे भी डालेंगे वो पड़ जाती है। और दूसरा, सोना चांदी, उस पर रेट घटाया है, तो वो आम सभी लोगों की जनता का एक वो है साधन। शादी ब्याहों में जो सोना चांदी खरीदता है, तो उसके लिए लोगों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। दूसरा, जो इन्होंने बूढ़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जो करा है, उसके लिए बहुत अच्छा वो करा है। 75 साल से नीचे लोगों के लिए जो बहुत अच्छा इन्होंने वो दिया है कि उन्हें बेनिफिट दिया है, उसके लिए भी बहुत अच्छा बजट में हुआ है। और तीसरा, जो इन्होंने अभी ये निकाला, सड़कों का निर्माण बहुत अच्छा चल रहा है। इस साल में सबको देखने को मिल रहा है हर साल से कि सड़क कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बन रही हैं, और आउटर्स पे जितने भी डिवाइडर्स और ये बनाए जा रहे हैं, और सड़कें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा बन सकती थी, उन्होंने उसका निर्माण किया है। ये एक अच्छाई की तरफ है। तो मैं समझता हूँ बजट अपने आप में सही। आपका नाम? अभी तेरा ले गया भाई। मैं मुजफ्फरनगर में फौजदारी की वकालत करता हूँ। अरे कभी वहाँ से ले गया। आज जो बजट आया है, उसमें किसानों की MSP जो 1.5 गुना की है सरकार ने, ये उनका एक काबिल तारीफ कदम है। किसानों की भलाई के लिए जो दिन रात मेहनत करके सारे देश के लिए अन्न पैदा करता है, अगर वो तरक्की नहीं करेगा तो देश कैसे तरक्की करेगा। बुजुर्गों के लिए, पेंशन धारकों के लिए जो उन्होंने छूट दी है इनकम टैक्स स्लैब में, वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन आम आदमी के लिए भी
कोरोना काल से आदमी निकल रहा है, कुछ ना कुछ छूट 1 साल 2 साल के लिए भी प्रावधान किया जा सकता था। तो इस कदम से सरकार की निराशा हुई है। वैसे तो बजट हर साल आते हैं जाते हैं, बस एक ये निराशा का है कि आम आदमी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं